करोड़पति विल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एसआईपी के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए और एसआईपी रियली मैजिक है या फिर एक स्कैम है या धोखा है आपको क्या है वो क्लियरली आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है और लास्ट मतलब 2020 के बाद आफ्टर कोविड एसआईपी का इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ चुका है कि सब लोग मतलब हाउस होल्ड अपना सेविंग भी उठा के उसमें डाल रहे हैं। मतलब बैंकिंग के एफडी का एकदम कम हो चुकी है और सारा पैसा एसआईपी में आ चुका है। तो म्यूचुअल फंड में सब लोग ऐसे क्यों आगे बढ़ रहे हैं और क्यों इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानना जरूरी है और उसमें रियली आपको क्या बेनिफिट रहेगा, क्या आपको मिस्टेक अवॉइड करनी है या फिर क्या आपको बेनिफिट रहेगा, वो सारा मैं चीज आपको बताऊंगा। राइट, और ये क्लियरली फर्स्ट सेंटेंस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये एथ वंडर है। राइट, वो क्लियरली सबको पता है। उसीलिए 28,000 करोड़ रुपए का एसआईपी हर हर मंथली आ रहा है अभी। वो सबसे बड़ा अमाउंट है अभी तक का। और ये मतलब बोलना चाहिए तो सब लोग अभी ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी में, क्योंकि 2020 के बाद मेजर क्रैश आया ही नहीं है और मेजर क्रैश नहीं आया उसी वजह से सब लोग कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक क्या है। तो एसआईपी जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग टूल विच हेल्प टू क्रिएट वेल्थ इन बाय द इन्वेस्टमेंट। तो मतलब क्लियरली अभी तक आपके पास जो पैसे रहते थे अभी तक, जो लोग एफडी करते थे या आरडी करते थे, रिकरिंग डिपॉजिट करते थे पोस्ट में, बट अभी मार्केट में सब लोग ऐसा भी कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो उससे क्या बेनिफिट रहेगा कि हर मंथली आपका क्लियरली बाय डिफॉल्ट आपने जो डेट सिलेक्ट की है वहां वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा अकाउंट में से। तो आपको कुछ मतलब उसको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपके जो अकाउंट है उसमें बैलेंस होना चाहिए तो क्लियरली वो कट हो जाएगा। और वो कंटिन्यूअसली रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और डिसिप्लिन के साथ वो आपका अमाउंट इन्वेस्ट होता जाएगा। और वो जो है उसमें म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है वो उनका पार्ट रहता है। कोई लोग डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट प्लान भी रहता है, रेगुलर प्लान भी रहता है, वो आपको क्लियरली जानना जरूरत है। आगे मैं आपको वो उसमें भी बताऊंगा कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या डिफरेंट है। जो म्यूचुअल फंड डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको क्लियरली रेगुलर प्लान बेचते जा रहा है, वो उनका एक्सपेंस रेशियो 1% ज्यादा रहता है डायरेक्ट प्लान से अराउंड। तो वो आपको ईयरली 20 पर अगर आप 20 साल के लिए 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको सबसे बड़ा लॉस होगा अगर आप रेगुलर प्लान में जा रहे हो। बट आपको एडवाइस भी जरूरी है, आप किसी भी प्लान में जाओगे तो आपको कौन सा फंड सिलेक्ट करना है वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बता पाएगा अच्छे से। क्योंकि कोई भी आप क्लियरली मतलब रिसर्च करके नहीं जा सकते, उसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छे से नॉलेज रहता है कि आपको कैसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना है पोर्टफोलियो में। मतलब एक ही फंड में आपका सारा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप मंथली 10,000 20,000 या 30,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि आपका 5 फंड छः छः फंड में पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है या फिर मल्टी कैप है, माइक्रो कैप, सब में आपका जो मनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही अच्छे से आपको करके देगा। तो वो दो पहलू है कि वो रेगुलर प्लान करेगा तो आपका एक्सपेंसेस ज्यादा रहेगा, बट उसके बेनिफिट आपको वो रहेगा कि लॉन्ग टर्म आपका जो रिटर्न अमाउंट है, रिटर्न परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा रहेगा। अगर रिटर्न परसेंटेज में अगर 2% ज्यादा रहता है तो आपका एक्सपेंस रेशियो वैसे ही निकल जाएगा। तो मतलब वो आपको भी समझना जरूरी है क्लियरली। उसके बाद जो एसआईपी है रिकरिंग डिपॉजिट की तरह ही है, बट वो क्लियरली मंथली अकाउंट में से कट हो जाती है। राइट, तो वो क्लियरली आपको समझना चाहिए। और एसआईपी जो है क्लियरली उसमें भी टाइप्स है। सब लोग बोल रहे हैं कि एसआईपी मतलब पूरा शेयर मार्केट है, नहीं उसमें भी डेप्थ है, डेप्थ म्यूचुअल फंड है, माइक्रो कैप का, मल्टी कैप है, मतलब बहुत सारे प्रकार है। सेक्टोरियल फंड है, थीमेटिक फंड है। तो आप मतलब क्लियरली उसको समझो, पहले स्टडी करो, फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करो, म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्कस करो, उसके बाद ही आप स्टार्ट करो, तभी आपको बेनिफिट रहेगा। वरना आपके साथ स्कैम ही हो जाएगा। मैं वही डायरेक्शन में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने क्लियरली गाइडेंस लेके क्लियरली स्टडी करके इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए मैजिक बनेगा। उसके अलावा आपके आपके साथ बड़ा स्कैम ही होगा और आप मतलब कुछ ऐसी जगह फंस जाओ कि आपका रिटर्न एफडी से भी कम हो सकता है। बेनिफिट क्या है? अगर आप एसआईपी में आ रहे हो तो उसका बेनिफिट क्या है? आपको डिसिप्लिन मिलेगी, कंटिन्यूअसली आपका अकाउंट में से मंथली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आप 500 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा अमाउंट चाहिए, 500 रुपीज भी मंथली आप कट करवा सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जा रहे हो तो थोड़ा एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1 आध परसेंट।
कंपाउंडिंग का बेनिफिट रहेगा। कंपाउंडिंग का तो आपको एथ वंडर है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि एथ वंडर का बेनिफिट होना चाहिए, आपको लेना चाहिए क्लियरली, राइट। और वो एथ वंडर क्या है वो मैं आगे आपको एक एक्सेल बता रहा हूँ, वो एक्सेल में आपको क्लियरली डेटा के साथ पता चलेगा कि आपका कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने से कंपाउंड का बेनिफिट कैसे रहेगा। मार्केट वॉलेटिलिटी का बेनिफिट रहेगा। मार्केट वॉलेटिलिटी का बेनिफिट कैसे रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट अप है, डाउन है, आप कंटिन्यूअसली एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट रहेगा। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है, कि अगर आपका जो एनएवी है उसका प्राइसेस अप डाउन होता रहेगा और उसी से आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी का बेनिफिट रहेगा। अगर मार्केट कितना भी क्रैश हो जाएगा, मार्केट कितना भी ऊपर जाए, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी हाइप में आने की जरूरत नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली एसआईपी कंटिन्यूस करनी चाहिए। रुपी कॉस्ट एवरेज ये सबसे बड़ा इसका मंत्र है, वो समझना जरूरी है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ये है कि आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है हर मंथली, अगर आप एग्जाम्पल पकड़ो, यहाँ पे दिया है कि 5,000 आपका कट हो रहा है हर हर मंथली, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, म्यूचुअल फंड फंड हाउस है उसका एनएवी एनएवी बाय करेगा, और एनएवी का प्राइस जो है अप डाउन होता रहेगा। आपका अमाउंट तो फिक्स ही है 5,000, बट आपको जो एवरेज का बेनिफिट रहेगा वो ऐसे रहेगा कि अगर पहले मंथ में आपने 5,000 इन्वेस्ट किया, तो आपको एनएवी का प्राइस है जो 100 है, वो अगर पकड़ लो कि 100 प्राइस है तो आपको 50 यूनिट मिलेंगे, राइट। दूसरे मंथ में एनएवी का प्राइस हो गया 80, बट आपका इन्वेस्टमेंट है फिक्स 5,000, तो आपको एनएवी मिलेगा 62.5 यूनिट्स। तीसरा मंथ है 5,000 ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बट आपका एनएवी का प्राइस बढ़ गया, उस टाइम पे मार्केट अप है, तो उस टाइम पे आपको 120 रुपीस के एनएवी मिलेगा, और आपको यूनिट कितना मिलेगा, 41.67 यूनिट मिलेगा। तो अगर आपका टोटल आप एग्जाम्पल पकड़ने जाओगे, 3 मंथ के बाद 15,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया है, बट आपका जो यूनिट्स है 154.17 यूनिट मिलेगा। तो मतलब क्लियरली आपका एवरेज जो है 97.29। तो एवरेज मार्केट प्राइस से अगर आप पकड़ने जाओ तो आपका जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट रहेगा, और उससे आप मार्केट का जो वोलेटिलिटी रहेगा, अप रहेगा, डाउन रहेगा, उसको क्लियरली आप मतलब नेगोशिएट कर सकते हो, और क्लियरली आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट रहेगा। तो ये रहा बताया मैंने एसआईपी के बारे में, और एसआईपी मैं बोल रहा हूँ कि क्लियरली मैजिक है, क्लियर मैं कोई स्कैम नहीं है, बट आपको क्लियरली उसको क्लियरली स्टडी करके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके फंड को डाइवर्सिफाइड करके करना चाहिए, तो आपके लिए मैजिक है, वरना स्कैम है, राइट। अभी ये मैंने आपको बेसिक बताया, आगे के वीडियो में कंटिन्यूअसली आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे के सारे वीडियो भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आगे मैं एसडब्ल्यूबी के बारे में भी बता रहा हूँ। एसआईपी क्या है वो मैंने आपको क्लियर बताया, बट एसडब्ल्यूबी क्या है, एसडब्ल्यूबी एक उसके आगे है, कि मतलब आपका एक कॉर्पस हो गया 10 करोड़ 20 करोड़ हो गया, तो उससे आप मतलब पूरी लाइफ कैसे खा सकते हो, और उसका भी 10 करोड़ को भी 30 करोड़ 40 करोड़ कैसे कर सकते हो पैसे उठाने के बाद भी, वो एसडब्ल्यूबी में आपको आगे बताऊंगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी ये आगे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।